आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और दिन भर क्या हुआ ये हम अब आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार सुबह ये मामला जो है कॉज लिस्ट में आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मूल याचिका है, यानी कि जो गिरफ्तारी को चैलेंज करती हुई उनकी याचिका है, उस पर सुनवाई होगी। मामला लगा सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर की जो बेंच है वो ये मामला लगातार सुन रही थी। और शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो दोपहर लंच हो चुका था। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले जो बात सामने आई वो आई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देना, यानी अंतरिम जमानत दे दी गई। इससे पहले क्या हुआ था वो भी हम आपको बताते हैं। जब लगातार मूल मामला जो है, यानी कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दोनों ही जज सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अंतरिम जमानत जो है उस पर तैयारी करके आप दोनों आइएगा। और मंगलवार को फिर ये दोनों ही पक्ष, ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुना गया। उस दौरान बड़ी अलग अलग बातें आई, जिसमें एसजी तुषार मेहता की तरफ से ये भी कहा गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, आप इसको नहीं सुनिए। और तमाम ये भी कहा गया कि 5000 नेता जो हैं वो जेल में हैं। अगर इसी तरीके से चुनाव के चक्कर में उनको जमानत मिलती रही तो फिर अलग नज़ीर पेश होगी। यही बात बाकायदा सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हलफनामे के जरिए जो सॉलिसिटर जनरल हैं एसजी तुषार मेहता, उन्होंने ये बात कोर्ट में भी कही और कोर्ट में एक ईडी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया और हलफनामे के जरिए भी यही बात दोहराई गई। लेकिन इन सब का असर जो है वो सुनवाई पर नहीं पड़ा और सुनवाई के में जो फैसले पर यह असर नहीं पड़ा। और फैसला जो हुआ वो कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने वाला था आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी गई, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कैंपेनिंग कर सकेंगे, चुनाव प्रचार कर सकेंगे, दूसरे राज्यों में भी जा सकेंगे। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, बस नहीं कर सकेंगे तो वो अपना दफ्तर को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी भूमिका है वो नहीं निभा सकेंगे। साइन करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जब तक उपराज्यपाल किसी काम में ऐसा अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे जहां उनको साइन करना बेहद जरूरी हो, तो फिर तब तक वो साइन नहीं करेंगे। और यही बात कोर्ट के आदेश में भी आई। ये गवाहों को प्रभावित ना करें, ये भी शर्त में रखा गया है। लेकिन उससे भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार कर सकेंगे, यानी कि उनके चुनावी दौरों पर किसी तरीके की रोक नहीं है। पूरी तरीके से वो चुनावी कैंपेन कर सकेंगे। इससे पहले जब वो जेल गए थे तो आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला रही थी। अब अरविंद केजरीवाल खुद शनिवार से कमान संभालेंगे, जो हनुमान मंदिर जाएंगे, सबसे पहले वहां जाकर दर्शन करेंगे, क्योंकि उस प्राचीन हनुमान मंदिर में, कनॉट प्लेस स्थित मंदिर में मुख्यमंत्री हमेशा जाते हैं। जब उनकी पत्नी गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो हैं वापस मुख्यमंत्री के साथ आएंगे। और अब दोनों पूरा परिवार जो है वो दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर पहुंचेगा। उसके अलावा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर शाम को रोड शो करेंगे। उससे पहले जब जेल पर जब तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो थे वो उनको मिलने के लिए पहुंचे, उनको लेने के लिए पहुंचे, उनमें भगवंत मान, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, तमाम बड़े नेता जो थे वो शामिल थे। गोपाल राय, कैबिनेट की पूरी कैबिनेट कह सकते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी लोग शामिल थे। और कार्यकर्ताओं का तो हुजूम था। फिर मुख्यमंत्री अपने घर पहुंचे और उसके बाद तय हुआ है शनिवार का कार्यक्रम। और शनिवार से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए कमान संभालेंगे। ऐसे वक्त में अंतरिम राहत मिली है जब पार्टी में एक तरीके से कहें तो पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि संजय सिंह की जमानत के बाद पार्टी को कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब अपने राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में अलग जोश नजर आ रहा है। यही वजह है कि तिहाड़ से लेकर अरविंद केजरीवाल के घर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम देर रात तक जमा रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब अरविंद केजरीवाल आके कैंपेन को, जो चुनावी कैंपेन है लोकसभा चुनावों के लिए, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य न सिर्फ दिल्ली की 7 सीटें हैं, हरियाणा की 1 सीट है, बल्कि पंजाब की 13 सीटों पर भी मुख्यमंत्री कैंपेन करने उतरेंगे। तो सबसे बड़ा महत्व, जो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, वो इन तमाम सीटों पर अब आम आदमी पार्टी को जीत दिलाना होगा, क्योंकि भरूच और भावनगर की सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां चुनाव पहले ही हो चुका है। ऐसे में बची हुई सीटों पर कैसे आम आदमी पार्टी जीत हासिल करे, ये
खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और इस कैंपेन को चलाना, क्योंकि अब मुख्यमंत्री खुद इस कैंपेन को जेल से बाहर रहते हुए लीड कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है और 2 जून को उनको वापस तिहाड़ जेल जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।